सर ये आप अनुलोम विलोम का चर्चा कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम से आपने कहा कि अनुलोम विलोम करने से एनर्जी आ जाएगी और आप पूरा 108 हाँ स्ट्रेंथ गेन कर लोगे और पूरा 108 सूर्य नमस्कार इजीली कर लोगे। इतनी पावर है अनुलोम विलोम में? बहुत पावर है। अनुलोम विलोम से मैंने लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, सब पे काम किया है। लोग जीवित हैं, स्वस्थ हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? मतलब किस तरीके से काम करता है? कैसे एक सांस लिया छोड़ा फिर लिया छोड़ा, इससे कैसे चेंज आ गया बॉडी में? बेसिकली ये जो अनुलोम विलोम आप बता रहे हो ना, इस सारे से, ये तो इसलिए बता रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता है। जिसको अनुलोम विलोम के बारे में पता नहीं है वो बिल्कुल यही सोचेगा कि अगर सांस लेना और छोड़ना है तो मूर्ख है, एम्स के बाहर जो भीड़ लगा के बैठे हैं, या फिर ये बंदा मूर्ख है जो ये सारी बातें कर रहा है कि सांस लेने से इंसान ठीक हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लोग ठीक हुए, जीवित है, स्वस्थ है, मैंने वीडियोस डाली हुई है। अब ये जानो कि अनुलोम विलोम का एक्चुअली तरीका क्या है, प्लस उसके पीछे का साइंस क्या है, और उसके पीछे माइंड कैसे काम करता है। तो आप ये जान लो, जिस आसन प्राणायाम की और बीमारी को ठीक करने की बात हम कर रहे हैं उसमें 95% रोल माइंड का है। अगर माइंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अनुलोम विलोम आपके लिए नहीं है। अब आप बहुत लोगों को देखोगे जिसको थोड़ा बहुत भी पता है वो ये तो कर ही देता है। आप पार्क में जाकर के देखो, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शूज पहन के बैठ करके अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आंख खोल करके कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि मेरी हाय हेलो हो गई, जान पहचान हो गई, फिर वो कहते हैं कि बेटा तुम तो योगा बहुत अच्छा करते हो। तभी मैं एडवांस बहुत करता था, जब भी मेरा मैंने सेंटर वेंटर शुरू भी नहीं किया था, उस टाइम की बात है। तो कहते हैं यार मेरे को एक बात बताओ, मैं ना मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा अंकल जी कितने साल से कर रहे हो आप? तो कहते जितनी तेरी उम्र नहीं उतनी साल से कर रहा हूँ। और फिर आई गई बात हो गई, मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, उन्होंने अपना योगा शुरू कर दिया। वो प्राणायाम कर रहे थे ऐसे और आंख खुली हुई थी। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे तो उन्होंने कहा उनका प्राणायाम चालू है। मेरे को तभी समझ में आ गया कि आपने कभी अपने ऊपर काम एक्चुअली नहीं किया। 95% रोल जो माइंड का है वो तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसका, तो रिजल्ट आएगा क्या? तो अब आते हैं कि अनुलोम विलोम ऐसा क्या करता है, उसके पीछे का साइंस और लॉजिक क्या है कि लोगों को बेनिफिट हो जाता है। पहले ये समझो अनुलोम विलोम करना कैसे। तो आप ये आपकी मुद्रा बनानी है आपको। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा सांस लेना है। लंबा कितना? मैक्सिमम इनहेल की चेस्ट आपका फूल जाए। अब एक से इनहेल किया, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर जिससे छोड़ दिया इसी से इनहेल, दूसरे से एक्सेल। ये एक बेसिक फॉर्मेट है कि आपको एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। जब कभी भी आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करो तो आप टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, जो मेरा तरीका है मैं ऐसे ही करता कराता हूं। आप ये चेक करो कि क्या 5 सेकंड का सांस ले पा रहे हो और 5 सेकंड का सांस छोड़ पा रहे हो। अगर आप ये कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपने पहला कदम रख दिया आपकी मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ। मतलब मैं समझ नहीं पाई, क्या 5 सेकंड सांस भरना है हमें? 5 सेकंड में इनहेल करना है, ओके 5 सेकंड में एक्सेल करना है, ओके फिर 5 सेकंड में इनहेल करना है, 5 सेकंड में एक्सेल करना है। अगर आप 5 सेकंड का इनहेल एक्सेल 5 सीख सेकंड तो जाते हैं, इजीली हो जाएगा। करके दिखा दो मैम। एक बार फोन दे देना भाई, नहीं एक बार होगा 5 सेकंड? अभी ट्राई कर लेते हैं। एक बार फोन दो, ये रहा फोन देना। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली लोग 5 सेकंड तो सांस लेते ही हैं। नहीं लेते ना। नहीं लेते क्यों? मैं एक बार दीपू को चेक करता हूँ। दीपू ठीक है, एक बार चेक करता हूँ। आपका जब तक साउंड आएगा ना तब तक ही इसको चलाऊंगा मैं, ठीक है? और पूरे ईमानदार आप भी रहना, मैं भी रहूंगा। ऑन कैमरा ये हो रहा है, मैं देख लूंगा। एक बार चलो इनहेल करो, हाँ करो, खत्म। ठीक है, अभी 3 सेकंड का भी सांस नहीं लिया, 2 सेकंड। जबकि आपको ये पता है कि आपको लंबा सांस भरना है, आपको पता है। अब जब हमें ये नहीं पता होता तो अब हम ये थोड़ा ना करते हैं, तब तो हम क्या है नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस कारण से अब रात को आप सो रहे हो, किसी ने बेल बजा दी, सांस कैसी होती है? तेज हो जाती है थोड़ी। अगर अचानक से कोई ऐसा कि गेट खटखटा दिया, सांस कैसी हो जाती है? अगर कोई लड़ाई देख लिया, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, कोई ब्लास्ट देख लिया, सांस कैसी हो जाती है? तेज। छोटी होते 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 इतनी छोटी हो गई है कि हमारी आयु छोटी हो गई है। अब मैं लोगों को यही कहता हूं कि लंबी सांस मतलब लंबी आयु। तो एटलीस्ट सांस लंबा लेना शुरू करो। और जितना सुनने में इजी लग रहा है कि 5 सेकंड सांस लेना है, ये तो बहुत इजी है। इसके लिए चाहिए परफेक्शन, और परफेक्शन के लिए चाहिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए चाहिए माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा है कि 5 सेकंड का इनहेल मेरे को 5 दिन 7 दिन प्रैक्टिस करके अचीव करना ही है।
और ऐसा 5 मिनट अनुलोम विलोम करना, धीरे धीरे बढ़ा करके 10 मिनट करना। फिर क्या करना, 5 सेकंड का इनहेल किया, 5 सेकंड का होल्ड किया, 5 सेकंड का एक्सहेल किया, फिर 5 सेकंड का इनहेल किया, 5 सेकंड का होल्ड किया, 5 सेकंड का एक्सहेल किया। राउंड कंप्लीट कब होगा, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इजी वे में समझ में आ जाएगा ऑडियंस को, कि मैं घर से रोड पे आया, रोड से सेंटर पे गया, ठीक है। अब यहां पे राउंड कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। अब मेरे को क्या करना, सेंटर से रोड पे और रोड से घर पे जाना है। जब मैं घर पे पहुंच जाऊंगा तो मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जहां से मैंने सांस लेना शुरू किया था वहीं पे मैं खत्म करूंगा तो एक राउंड कंप्लीट होगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, फिर 5 में लिया, 5 में रोका, 5 में छोड़ा, टोटल 30 सेकंड का एक राउंड हुआ। 1 मिनट में कितना हुआ, 2। 5 मिनट में कितना हुआ, 10। एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो जब मैं 5 मिनट अनुलोम विलोम करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 10 राउंड कर लिए। अब जो 95% रोल माइंडसेट का है, तो आपका माइंड तो इन्वॉल्व है ना। अब आप काउंट कर रहे हो, अपने राउंड्स को काउंट कर रहे हो, सांसों पे ध्यान लगा रहे हो। अब इसमें दूसरा स्टेज क्या आएगा, 5 सेकंड वाला भी परफेक्शन आपने अचीव कर लिया, तो 10 सेकंड का इनहेल, 10 सेकंड का होल्ड, 10 सेकंड का एक्सहेल। आप सोचो एक राउंड कितनी देर में हो रहा है, 30। कहाँ हो रहा है 30 में, 1 मिनट का हो रहा है पूरा। 1 मिनट का एक राउंड हो रहा है। अब मैंने 5 मिनट किया तो कितना राउंड हुआ, 5। सिंपल कैलकुलेशन समझ में आया। अब ये समझो कि जो सांस मेरी 2 सेकंड 3 सेकंड की थी, अब 1 मिनट में एक ही सांस ले और छोड़ रहा हूं प्रॉपर। जब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, तो इंसान को वैसे भी बेनिफिट मिलना ही है। जैसे कि जब कोई वेंटिलेटर पे होता है, उसकी स्थिति खराब होती है, जब मरने वाला होता है, कुछ क्षण उसके पास में बचे होते हैं, तो डॉक्टर बाहर आकर के बोलता है आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें नहीं हो रहा है। उसके बाद बोलता है मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर की तरफ वो जा रहा है, और अब वो बोलता है कि जी डेड हो गया वो। यानी कि ब्रेन अगर डेड हो गया, मैसेज आना बंद हो गया, लंग्स लीवर किडनी सब कोलैप्स कर जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो सेम टाइम अगर ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा कर दिया तो वो इंप्रूव भी तो करेगा। एंड उसके पीछे का यही साइंस और यही लॉजिक है कि इंसान अगर 5 दिन 10 दिन महीने भर भी करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इन सबसे बाहर आ जाता है। वो जो काउंसलिंग के 50,000 1 लाख रुपए तक दे रहा था, वो जिसने अपना घर तक बेच दिया था, वो घर में बैठ के ईमानदारी से सांस भरते हुए सिर्फ फील कर लेता है ना कि ये सांस मेरे ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है और मैं बिल्कुल मजबूत हो रहा हूं। इस लेवल पे अगर सेल्फ टॉक वो करता है तो विद इन 5 डेज उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एंड इसके लिए 1 रुपए भी पे नहीं करना पड़ेगा।